हेलो दोस्तों, इस चैनल का नाम है मनमोहन सर क्लासेस। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप को लेकर। 7 फरवरी को एक नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, मैं आप सभी के डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्त, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। यूपी स्कॉलरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले दूंगा। जो भी अपडेट यूपी स्कॉलरशिप की आएंगी दोस्त, मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसा कि अभी एक नोटिस जारी किया गया है, इन्होंने बोला है कि बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं मेरे दोस्त कि जो है क्या-क्या करेक्शन मैं कर सकता हूँ, क्या करेक्शन संस्था कर सकती है अगर पोर्टल नहीं ओपन हो रहा है। जैसे कि संशोधन के लिए बच्चों का ओपन तो हो रहा है लेकिन वो संशोधन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ कि संशोधन आप क्या कर सकते हैं। और अगर आपका वेबसाइट ओपन करने के बाद आपका संशोधन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, फिर भी आपका संशोधन होगा। अच्छा, संशोधन कहाँ होगा? आपका वो संशोधन आपके कॉलेज से होगा। अब क्या कॉलेज से होगा, क्या आपके यहाँ से होगा, वो चीज़ मैं बात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर रिजल्ट से संबंधित काफ़ी चीज़ें हैं। इन्होंने बोला है कि जो 2023 24-25 तक के जिन्होंने संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा ये नोटिस मैं भेज दूँगा। ठीक है, आप लोगों को ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर जॉइन कर लो। ठीक है दोस्त, बस आप लोग इधर-उधर मैसेज मत करो, ना ही मेरे पास कॉल करो। यहाँ पर लिखा है जो इंटर के छात्र हैं या फिर पोस्ट में अदर देन के छात्र हैं, उनके सभी के लिए एक ही नोटिस है। नोटिस इन्होंने ये बोला है कि रिजल्ट से संबंधित विवरण, ठीक है, संशोधन का स्तर जो है वो शिक्षण संस्था से संशोधित किया जाएगा। साफ-साफ इन्होंने बोला है। कौन सी क्लास? कक्षा 12 या फिर कक्षा 11 या फिर इंटर की जो अंदर है, मतलब 10th 11th 12th, ये सारे बच्चे जो हैं, अगर रिजल्ट से संबंधित कुछ भी आपका गड़बड़ है, आप क्या करेंगे? अपने कॉलेज जाएंगे, अपना स्टेटस लेकर, अपनी मार्कशीट लेकर आप अपने कॉलेज से संशोधन कराएंगे। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, संबंधित विवरण, इनसे संबंधित विवरण, ये शिक्षण संस्थान स्तर से भी संशोधित किया जाएगा। ये भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब चाहे इंटर के छात्र हो आप, चाहे पोस्ट में अदर देन बीटेक, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, कुछ भी हो, आपका अगर आपके स्टेटस पर ये शो कर रहा है एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर से संबंधित किसी भी प्रकार का नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा, ये कुछ भी आ रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे। आप अपने कॉलेज जाएंगे और उनको दिखाएंगे स्टेटस। उनके पास सस्पेक्ट, जो आपके कॉलेज में क्या होगा, आपके पास सस्पेक्ट लिस्ट आ गई होगी, उसमें चेक करें क्या आपका नाम दिया गया, नहीं दिया गया, सर से पूछिएगा सर क्या मेरा नाम दिया गया। अगर तुम्हारा नाम दिया गया दोस्त, आपको वहाँ से अपना करेक्शन कराना है। ठीक है, वो आपका करेक्शन करेंगे, डाटा आपका वेरीफाई करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे। इसका इंतज़ार कब तक, कब स्टेटस पे शो होगा? तो स्टेटस की शो करने की बात कर दूँ दोस्त, तो तुमको जो है इसका इंतज़ार 20 फरवरी तक करना होगा। 13 तक हमारे कॉलेज से फॉरवर्ड होगा और 20 तक जो है सत्यापित होने के बाद आपका 23, 24, 25 तक आपका स्टेटस शो होने लगेगा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यूपी स्कॉलरशिप पर। ठीक है दोस्त, आगे बात कर लेता हूँ। जो तीसरा पॉइंट है, छात्रों की उपस्थिति से संबंधित विवरण, यानी कि अटेंडेंस, ये कहाँ से फिल होगा? ये भी शिक्षण संस्थान के स्तर से संशोधित किया जाएगा। ठीक है दोस्त, ये भी कहाँ से होगा? शिक्षण संस्थान से संशोधित किया जाएगा। चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो बीटेक का हो, चाहे फिर वो डिप्लोमा का हो, किसी का भी हो। अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई किया है, आप चाहें कि अटेंडेंस मैं फिल कर लूँ, नहीं, ठीक है, आपका कॉलेज से ही होगा। चौथा पॉइंट क्या है? छात्रों के एडमिशन की तिथि यदि स्क्रूटनी की गई हो तो, ये देखो है, इन्होंने बोला है छात्रों का जो एडमिशन की तिथि हो सकता है गलत हो गई, कोई बात नहीं, ये शिक्षण संस्थान से ही संशोधित किया जाएगा। समझ रहे हैं दोस्त? चाहे वो, अब ये नहीं फ्रेश के लिए अलग होगा, रिन्यूअल के लिए अलग होगा, सबके लिए मेरे भाइयों एक ही जैसा है। ठीक है, डाउट है, कुछ भी है, कमेंट करो, आंसर मिलेगा। कॉल मत करो मेरे दोस्त। व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप पर जाओ। यूपी स्कॉलरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देंगे, पोस्ट के द्वारा भी हम देते हैं चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन, सब्सक्राइब ऐसा ना करो लेकिन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है शुल्क संबंधित से विवरण। जैसे हमारे कॉलेज में कुछ बच्चों का जो है क्या हो गया है, शुल्क मतलब फीस उन्होंने गलत फिल कर दी। ठीक है, या फिर किसी अन्य कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज के बच्चे हमारे पास कॉल करके पूछ रहे हैं, तो मैं से उनसे एक ही बात बोलूंगा, अगर आपके फीस में कोई भी गड़बड़ हो गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज की फीस है 90,000 और आपने कितना फिल कर लिया 120, तो टेंशन मत लो। अब आप भी लॉग इसको आप भी कर सकते, देखो छात्र छात्रावास शिक्षण संस्थान स्तर से संशोधित किया जाएगा, आप भी कर सकते हो।
नहीं, अब क्या होगा, जैसे मैंने क्या किया है, कुछ बच्चों का लॉगिन करके देखा है। मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद संशोधन पर क्लिक किया। अब उनका जैसे ही संशोधन पर क्लिक करा तो कुछ इस प्रकार का खुल के आ रहा होगा दोस्त, कुछ इस प्रकार का खुल के आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप कैसा आ रहा होगा ऐसा, और आप जैसे ही कैप्चा डाल रहे होंगे दोस्त, जैसे ही आप कैप्चा फिल कर रहे होंगे, लिख के आ रहा होगा दिस इज नॉट वैलिड, ऐसा कुछ लिख के आ रहा होगा। ठीक है दोस्त, तो ऐसा अगर आ रहा है, जैसे यहाँ पर जैसे मैं कैप्चा डालता हूँ, आज मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया हूँ, तो मैं बस ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा आ रहा है संशोधन करने पर, और आप संशोधन नहीं कर पा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, 2-3 दिन से लगातार कर रहे हैं, जबकि डेट आ रही है पास में। आप कुछ मत करिए, आपको अगर फीस में गड़बड़ी हो गया, आप अपने कॉलेज जाएंगे, बोलेंगे सर मैं संशोधन कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, ठीक है, उनसे एक एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा, देखो कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट जिसमें होना चाहिए शिवम श्रीमान स्कॉलरशिप विकास मन, या फिर विशेष छात्रवृत्ति स्टेटस, RI सब्जेक्ट त्रुटि सहित, ये भी मैं आपको ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्त, अगर आप बोलेंगे मैं आपको दे दूंगा। अब तो अगर आपकी फीस में कोई भी दिक्कत हो गई है, आप क्या करेंगे, अपने कॉलेज जाएंगे और कॉलेज वालों को बोलेंगे कि सर मेरी फीस में गड़बड़ी हो गई है। आपके कॉलेज की वेबसाइट पर जब वो अपडेट भेजते हैं, फॉरवर्ड करते हैं वेरीफाई करने के बाद, तो वहाँ पर फीस का ऑप्शन आता है, वो आपकी फीस वहाँ से फिल कर देंगे। ठीक है दोस्त, छोटा सा काम है। अब हो सकता है कुछ बच्चों का एड्रेस में गड़बड़ हो गया हो। एड्रेस में दोस्त, अगर संशोधन का क्लिक करने पर संशोधन हो रहा है एड्रेस के लिए, तो आप करिए, अगर नहीं हो रहा है टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाओ, आपकी स्कॉलरशिप आएगी। एड्रेस की वजह से आपका स्कॉलरशिप नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि जब विकास वन आपका वेरीफाई करेगा, फॉरवर्ड करता है, तो वो क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं क्या मैच कर रहा है। अगर आपका सब कुछ सही है और साइड पर गलत फिल हो गया, संशोधन नहीं हो रहा है, टेंशन बिल्कुल फ्री रहो, आपका ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है। दूसरी चीज, इनकम सर्टिफिकेट को लेकर मेरे दोस्त बहुत सारे परेशान हैं। जैसा कि बोला गया था कि इनकम सर्टिफिकेट हम लोग इस बार संशोधन कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप संशोधन पर क्लिक कर रहे होंगे तो लिख के आ रहा होगा वी आर सॉरी, ऐसा कुछ लिख के आ रहा होगा। आप लोग टेंशन ना लें, अगर आपका ऐसा आ रहा है, संशोधन की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद विकास भवन कल गया था, मैंने बात की, मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने बोला बेटा ये तुम्हारी ओबीसी का मैं बता रहा हूँ, जनरल का मैं नहीं गया था ना, ऐसी मैंने ओबीसी की मैंने बात की थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा जो है इसमें साफ साफ लिखा है समस्त परिवार की वार्षिक आय। अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है समस्त परिवार की वार्षिक आय, ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगी, आपका जो है स्टेटस इनकम की वजह से नहीं रुकेगा। लेकिन ये किसके लिए, फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं है। फ्रेश कैंडिडेट अगर कोई ऐसा कर दिया होगा तो उसका वो रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन जो रेन्यूअल है छात्र, ठीक है, उनके लिए ऐसा नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उनको संशोधन भी नहीं तुम करने दे रहे हो और तुमने पहले भी वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये अगर ऐसी समस्या आ रही है दोस्त, तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है और अपने फादर की भी इनकम के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर और अपने कॉलेज में जमा कर देना है। अब इनरोलमेंट नंबर नॉट मैच वालों को मैंने बता दिया क्या करना है। अपना रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट, देखो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और इसके बाद डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा की मार्कशीट, और अगर बीटेक कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में आ गए, थर्ड ईयर का स्कॉलरशिप फिल किया है, तो सेकेंड ईयर का एक्टिव का रिजल्ट या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, आप उसका रिजल्ट डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने का उसकी फोटोकॉपी कराइएगा, सेल्फ सिग्नेचर करिएगा। सिग्नेचर करने के बाद अपने दस्तावेजों के साथ उसको जमा कर देना है अपने कॉलेज में, और बोल देना है एप्लीकेशन स्टेटस भी लगा देना है और एप्लीकेशन भी दे देना, बोल देना है कि सर मेरे में ये प्रॉब्लम है, आप इसको आगे बढ़ा के सॉल्व कराइएगा। ठीक है, उनके पास सस्पेक्ट लिस्ट आ गई, क्योंकि जैसा कि मैं गलगोटिया की बात करूँ ना, तो यार दोस्त 2400 फॉर्म फिल हुए हैं और उसमें केवल 1800 का जो है, 2400 में, हाँ 2400 थे, जिसमें 1800 बच्चों का सस्पेक्ट में डाटा पड़ा हुआ है। तो इस बार बहुत बच्चों का सस्पेक्ट में डाटा डाल दिया गया है। यार मैं अभी बहुत परेशान हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये कॉलेज के ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ गया, लेकिन ये करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है दोस्त, तो मैं बताऊं आपको, सब सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप टेंशन बिल्कुल फ्री रहें। तो इनकम वाले आप लोग समझ गए ना, अगर आपकी इनकम की प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते दोस्त। संशोधन अगर हो रहा है
ठीक है, तो करिएगा, नहीं हो रहा है मत करो। अब हो एससी और एससी कैटेगरी कुछ बच्चों का मैंने संशोधन पर क्लिक करके देखा हुआ है, तो उनका हो रहा था, ठीक है, उनका हो रहा था। लेकिन जनरल का भी नहीं हो रहा है, ओबीसी का भी नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो टेंशन बिल्कुल फ्री रहो, ठीक है। आपको मैंने बता दिया ना, आप क्या करिए एप्लीकेशन लिखिए। अगर वो कॉलेज वाले फॉरवर्ड नहीं कर रहे, तुरंत विकास बन जाओ, फिर उनसे बोलो क्यों नहीं कर रहे आप, बताइए मुझे, रीजन बताइए क्यों ऐसा आ रहा है, क्यों, क्या मेरा स्कॉलरशिप नहीं आएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, आप जाइए डीएम सर के पास, अपने जिला अधिकारी के पास जाइए, बोलिएगा जाके कि सर इसमें देखिए अगर मेरा ऐसा है तो फिर इनकम ये बनाया ही क्यों, क्यों लिख दिया फिर इसमें समस्त परिवार की आय, मेरी तो इनकम है नहीं कुछ, उसमें समस्त परिवार की आय क्यों लिखी है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, समस्त परिवार की वार्षिक आय, ठीक है दोस्त। अगर ऐसा आ रहा है, बिल्कुल आप इस पर फाइट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी आपकी गलती है, जबकि बताया गया था कि आप लोग कोई भी इनकम अपनी ना लगाएं, और जबकि इन्होंने नोटिस भी दिया था, इन्होंने बोला था कि संशोधन में हो जाएगा, लेकिन संशोधन में नहीं हो रहा। तो हम तो सभी दोस्तों को यही गाइड करेंगे, आप सभी लोग इस बात को जरूर करिएगा फॉलो, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ, और एक नोटिस आया था, कुछ बच्चों के ये भी डाउट आ रहे हैं, हाँ एक दो बच्चों के ये आ रहे हैं पीएफएमएस को लेकर, तो मैं थोड़ा पीएफएमएस वाला भी बता दूं, क्योंकि मैं चैनल पर बहुत लोगों का कमेंट पढ़ा हूं, बहुत लोगों का, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, एक मिनट, हाँ हाँ। पेंडिंग, पेंडिंग वाले क्या करेंगे, पेंडिंग वाले कुछ नहीं करेंगे मेरे दोस्त, पेंडिंग वाले कुछ नहीं करेंगे, बस वेट कर लें, कब तक का, 20 तारीख के बाद सत्यापित हो जाएगा, स्कॉलरशिप आ जाएगा, ठीक है। पेंडिंग वाले कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, भैया ये चीज़ आ रही होगी। अब ये क्यों आ रही, जैसे कि हो सकता है आपके दो भाई हों और एक आपकी बहन हो, ठीक है। अब क्या, एक आपने फॉर्म फिल किया वही इनकम से फादर की, और एक आपकी बहन ने भी उसी इनकम से फादर फिल किया हो, तो दोनों क्या हो रहे होंगे, यूपी स्कॉलरशिप, इसलिए वो वहां पर भी पापा का लगा हुआ है, यहाँ पर भी, तो इसलिए आ रहा होगा। इसका सोल्यूशन क्या है, एक हमारे कॉलेज से आप क्या होता है, फॉर्म फिल होता है जिसमें सारी डिटेल फिल होती है, वहां पर पूछते हैं क्या आपका ये इनकम दो जगह लगा, तो वहां पर यस कर देना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है दोस्त। और नहीं अगर पहले कर पाए तो अब करके सारे डॉक्यूमेंट करके जमा कर देना, फॉरवर्ड करा लेना, ओके दोस्त, अगर ऐसा डुप्लीकेट इनकम आ रहा है। अब तीसरा पॉइंट एक ये आ रहा है पीएफएमएस पर, ये लिख के आ रहा है आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिट फॉर द सेम बेनिफिट, हाँ ये भी आ रहा है भैया, आधार वाला पीएफएमएस। इसके लिए आपको क्या करना है, आधार से फिंगर या फिर अंगूठे लगाकर आपको 1000 रुपये ट्रांजेक्शन कर लेना है बस। अगर आपका फिंगर लगा के आपका 1000 का पैसा निकल रहा है अपने आधार से, भैया एटीएम फेटीएम का यूज यूपीआई का नहीं करना है मेरे दोस्त। क्या करना है, आपको फिंगर लगा के या फिर जो है बैंक में जाना है, या फिर कहीं भी किसी भी जनता का केवल 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये का ट्रांजेक्शन कर लेना है आधार से, ठीक है दोस्त। अगर आपका ऐसा हो रहा है और यहाँ पर ये रिजेक्टेड वगैरह ये सब शो कर रहा है, टेंशन फ्री हो जाओ दोस्त, टेंशन फ्री हो जाओ, ये सही हो जाए। कब सही हो जाएगा, 20 फरवरी, ठीक है। और 28 के बाद आपका स्टेटस शो हो जाएगा। स्कॉलरशिप आने कब लगेगा, इन्हें पहले आना पड़ा है, इन्हें पहले स्कॉलरशिप चाहिए। बता दिया ना, इनरोलमेंट नंबर नॉट मैच वाला क्या करना है, कॉलेज जाना है मार्कशीट लेकर। अच्छा आगे बढ़ता हूँ, और एक दो लोगों को और देख लेता हूँ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो सबकी मैं समस्याओं को सॉल्व बता दूं, सोल्यूशन क्या है। ज़्यादातर इनरोलमेंट नंबर वाले ही हैं, इनरोलमेंट नंबर और पीएफएमएस पर रिजेक्टेड, क्रिएटेड, पेंडिंग ऐसा कुछ शो हो रहा हो, ये सब अपडेट हो जाएगा, टेंशन फ्री रहो, ये सारी चीज़ें आपकी अपडेट कर दी जाएंगी मेरे दोस्तों, ठीक है दोस्त। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा एक दो बच्चे और कमेंट किए हैं, एक बार मैं कमेंट सेशन पढ़ लूँ, हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन मैं बता सारी चीज़ों दूँ, क्योंकि यार बार बार वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो मैं एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। काफ़ी छात्र एक चीज़ और पूछ रहे हैं, ये देखो कमेंट का मैं देखो सारे बच्चों का आंसर देता हूँ। बाई चांस कल से थोड़ा बिजी हो गया तो नहीं दे पाया, लेकिन मैं सारे बच्चों का आंसर देता हूँ। लिखा है सर मैं करंट स्टेटस पर क्लिक कर रहा हूँ तो बिना संशोधन किए ही BR सॉरी हो रहा है। कोई बात नहीं, कॉलेज करेगा, ठीक है। वो संशोधन नहीं हो रहा है, मैंने भी चेक किया है, कई बच्चों का चेक किया है, ठीक है। और इसके बाद भाई मेरा रिन्यूअल है, पोर्टल नहीं खुल रहा है। हाँ पोर्टल के लिए कैसे खुलेगा, देखो स्टेटस अगर नहीं शो हो रहा है, आप क्या करिएगा, एक कोई न्यू ब्राउजर पर, जैसे कि वगैरह वगैरह इन पर किसी पर जाना, ठीक है। और ब्राउजर पर क्या करना, डेस्कटॉप मोड पे पहले कर लेना, पहले सबसे पहले क्या करना है, डेस्कटॉप मोड, ठीक है। डेस्कटॉप साइट पे करने के बाद आपको क्या करना है, यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट ओपन करना, 100% ओपन होगी, ठीक है दोस्त। अगर नहीं होती तो मुझे कमेंट करना। सत्यापित कब हो जाएगा, सत्यापित 20 फरवरी को हो जाएगा, सत्यापित 100% 20 फरवरी को हो जाएगा। और इसके बाद आज हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो, आज हम लोग लाइव आते हैं बिल्कुल, ठीक है। और टाइमिंग बता दूं 9 से 10, हर एक बच्चे की मैं लाइव सुनूंगा, गूगल मीट लिंक भेजूंगा, आप लोग मुझसे लाइव बात कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट है आप लोग क्लियर कर सकते हैं दोस्त। तो आई होप
आप लोगों को यार बहुत सारे कमेंट पड़े हुए हैं, अगर मैं पढ़ूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अब अगर डाउट है, आप कमेंट करिएगा, मैं आंसर दूँगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है एक बार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको यूपी स्कॉलरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।